बहुत से लोगों को लगता है कि बोरुटो एंड कावाकी ने नारुतो एंड सासुके को सरपास कर दिया है एंड दे आर लिटरली नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम एंड they are Otsutsuki level and Naruto and Sasuke can't fight with them and the other enemies and they surpass them। तुम समझ रहे हो भाई? क्या मतलब क्या मतलब यार, ऑडियंस इतनी मांगा पढ़ती है और एनिमे देखती है तो उनके दिमाग में क्या यही आ जाता है कि पहले के कैरेक्टर को देख के दूसरे कैरेक्टर की पावर से जज कर लिया जाता है। तुम्हें पता भी है नारुतो एंड सासुके ने क्या क्या करा है, और तुम लोग कहते हो कि नारुतो एंड सासुके कोई नहीं है। सासुके ने अपनी आंख खो दी रेनेगान और नारुतो ने कुरामा खो दिया, अब कुछ नहीं है। भाई तुमको बता दूं, ये जानबूझ के करा गया है। पता है क्यों? अब मैं तुमको बताता हूँ। तुमको लगता है कि नारुतो एंड सासुके कितने वीक हैं? बोरुटो सीरीज में तो उनका पार टाइम पे चक्रा खत्म होता था। नारुतो जिसके पास इतना सारा चक्रा, उसको वो इतना लो फील कर रहा था, बार बार डैमेज खा रहा था, एनिमी से डॉज नहीं कर पा रहा था। मतलब इशिकी की फाइट के मोमोशिकी की फाइट के बाद से वो मतलब साले उन लोगों ने नर्फ ही कर दिया, मतलब सेट पे वो कर दिया है और उनको इतना अच्छा नहीं बना, या एनिमे की रेटिंग कम जा रही थी, नारुतो को ओवर पावर कर दिया और वही वेरुन मोड जिसका सबको इंतजार था, और उसके बाद फाइनली कुछ नहीं भाई, नारुतो को नर्फ कर दिया, पूरी तरह सील कर दिया भाई। मतलब तुम समझ रहे हो, जो बंदा द 4th ग्रेट निंजा वॉर में है, मादारा से उचिया से लड़ा, ओबिटो से लड़ा, फिर उसके बाद कागुया से लड़ा, फिर उसके बाद नारुतो की फाइट सासुके तक से हुई थी और टेल बीस से भी हुई थी। और तो यहाँ पे 5, तुमने एक चीज सुनी, यहाँ 5 पे 5 लोगों से लड़ा, और तुमने एक चीज नोटिस करी, नारुतो इन सबको मारने के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि इन सबको एक सही पाथ, सही राह पे लाने के लिए लड़ रहा था। वरना वो इन लोगों को मारना चाहता तो जो नारुतो के एपिसोड्स बने हैं ना 1 से लेकर 720 तक, नारुतो कब का ही सासुके को ढूंढ के वहीं मार देता, या नारुतो इतना ट्रेन कर लेता कि इन सबको मार सके, और उसके पास पूरा हक है इविल होने का और विलेज से। सोचो नारुतो की स्टोरी क्या होती, जो बंदे को एक मतलब पूरे विलेज में कोई उसको पसंद नहीं करता था, और वो बड़ा हुआ, पेन आर के बाद उसको लोग जानने लगे, हीरो का टाइटल मिल गया, और सासुके नारुतो में वही राइवलरी वाली बात रही जो कि अभी भी है। और वो बोरुटो सीरीज में खत्म हो गई थी लिटरली जब उन लोगों ने हाथ खो दिया था अपना, तो वही रह गया था भाई। मैं बताता हूँ, अगर नारुतो बिल्कुल रत्ती भर मारने के पर्पस से या हेट पर्पस से रहता तो नारुतो की स्टोरी कुछ ऐसे हो सकती थी। पहले उसको विलेज जिस तरीके से ट्रीट करता था, नारुतो के पास पूरा हक था कि वो अकात्सुकी ज्वाइन करे या विलेन बने। उसके बाद विलेन से वो हीरो बनता, और हीरो से ग्रैंड हीरो, फिर होकागे बनता। तुम जानते भी हो नारुतो के होकागे बनना भी क्यों था। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि बनना क्यों है, और बोरुटो को भी नहीं पता थी कि जैसे उसके ग्रैंडफादर उसके बने थे, वैसे उसके पिता ने उनकी लेगेसी फॉलो करी, वो भी होकागे बन गए हैं। तो भाई लेगेसी वैगेसी कुछ नहीं थी। नारुतो को तो जब ये भी नहीं पता था कि 4th होकागे उसका बाप है भाई। नारुतो का ड्रीम तो इसलिए था कि जिस तरीके से लोग होकागे की रेस्पेक्ट करते हैं, नारुतो भी सेम चाहता था कि लोग उसकी भी रेस्पेक्ट करें, इसीलिए वो होकागे बनना चाहता था, ना कि इस तरीके से। तो तुम समझ रहे हो भाई बोरुटो का अभी, और बोरुटो मैं क्या बोलूं भाई, इतनी गुस्सा आती है नारुतो को जिस तरीके से ऑथर ने सील कर रखा है, एक तरीके से यूजलेस कर रखा है। और तुम लोगों को मैं बताऊं नारुतो फैंस, मैं पहले कह दे रहा हूं, तुम लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, ऑथर का सबसे करियर का पूरा खतरे वाला मैं साइन दे रहा हूं। मैं पता है क्यों? मैं ऑथर की चाल समझ गया हूं। पता है क्या? हंटर में गॉन जो था ना, वो हंटर, उसको मतलब उसका गोल था कि अपने फादर को ढूंढना और पूछना कि वो एक हंटर बनना क्यों चाहते थे। ये था उनका गोल, ठीक है उसका। अब वो गोल गलत हो गया और वो गोल चला गया, सब मिल लिया, और गॉन का जो पूरा बढ़िया में जो देखने में लगता था दोस्ती और वो 2 बच्चों की कहानी, वो साइड कर दी, और कहाँ पे फोकस आ गई? लुका पिका पे। और पोस्टर में अभी भी गॉन का वो बना रखा है भाई। मतलब तुम सोच रहे हो अदर कैरेक्टर पे फोकस हो गया है, और गॉन कहाँ है? कोई आइडिया नहीं क्या हो रहा है, कोई आइडिया नहीं। गॉन यूजलेस है, कोई मतलब कर दिया भाई, नर्फ कर दिया नारुतो की तरह, उससे उसकी सारी पावर छीन ली। मतलब अब उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस पावर को गेन कर ले या वो कर ले, क्योंकि अगर वो करेगा तो उसको हार्म होगा। ये ऑथर ने दिया है हंटर में। और भाई नारुतो में कुरामा को नर्फ कर दिया, कावाकी के जरिए सील करा दिया भाई, उसको कोई मौका नहीं दिया, वो नहीं दिया। और ऐसे नर्फ करा जिस नारुतो ने इतनी स्पीड से नए वेपन से कागुया का हाथ काट दिया था, इतनी स्पीड से उस हाथ को वहीं पे रॉड के जरिए ब्लैक जुत्सु को वहीं पे फंसा कैच किया था ट्रैप, और वे कागुया को अपने इतने सारे शैडो क्लोन से इतने सारे रासेंगान यूज करे थे। और यहाँ तक तो नहीं, कागुया को सील करने के बाद उसकी फाइट होती है सासुके से। और नारुतो को तुम्हें पता है
उसे ये तक से नहीं पता था कि कुरामा के इतने सारे हाथ में रहते, तो कंबाइन उसके दिमाग में आया था कि कुरामा के उसको कंबाइन करने से ये हो सकता है, तब जाके तो रासेंगान बनी थी। बताओ, और तुम सोच रहे हो ये वो नारुतो को इतना नर्फ कर दिया भाई। और ओथर का तुम सोच रहे हो बताएं क्या प्लान है, नारुतो को ऐसे दिखाओ कभी ना कभी तो आएगा, नारुतो फैंस इस उम्मीद में रहेंगे नारुतो आएगा आएगा, वो धूम मचाएगा, कुछ नहीं करेगा भाई, नहीं आने वाला। वो ओथर जानबूझ के सीरीज में ऐसे रख रहा है क्योंकि अभी करंट प्लॉट पे बोरुतो कावाकी हिमावारी पे करा जा रहा है, जो कि नारुतो के बच्चे हैं, ठीक है, उन पे फोकस करा जा रहा है। एंड में हैप्पी एंडिंग जब होगी या बोरुतो कावाकी फाइट हो रही होगी और उस चीज को रोकने के लिए या वो होगा, तब शायद नारुतो वापस आएगा और शायद से हैप्पी एंडिंग कुछ कर दें, और शायद बोरुतो के बाद कोई नई जनरेशन है। और शायद उम्मीद तो ये रहेगी कि जिस तरीके से हमारे फेवरेट कैरेक्टर को ओथर ने नारुतो को जिस तरीके से नर्फ करा है, उम्मीद ये रहेगी बोरुतो की जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी बोरुतो को उसी तरह से नर्फ करा जाए। अब लोग बोरुतो फैंस आके मुझे गाली देंगे या बोलेंगे तू हेटर है, ये है वो है, तो भाई मैं उसे बता दूं, इस मेरे मेन कैरेक्टर की फेवरेट कैरेक्टर की को जिस तरीके से नर्फ किया जा रहा है टू शाइन नेक्स्ट जनरेशन, वो भाई मैं उस कैरेक्टर को बिल्कुल रद्दी पर पसंद नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या है भाई, उधर अभी लेके आ जाओ भाई, दोनों बाप बेटा मिलके साथ में काम करें अभी, और नारुतो का ऐसे दिखाओ कि कावाकी ने शैडो क्लोन को सील करा था उसके, और नारुतो कहीं ट्रेनिंग कर रहा हो, या ऐसा भी दिखा सकते हो जो कि 6 पाथ की जिन लोगों के मतलब अंदर 6 पाथ की पावर होती है, जैसे सासुके और नारुतो में अभी भी है, भले उन लोगों ने वो सब खो दिया हो, पावर चक्रा तो है ना, तो उन लोगों पे जो कावाकी का डायमेंशन है या वो है, वो वर्क नहीं करेंगे भाई उस पे, मतलब जो नॉर्मल लोगों पे इफेक्ट करते हैं वो उन पे नहीं करेंगे, समझे? तो तुम समझ। और भाई कोई कैसे कह सकता है कि बेरोन मोड 6 पाथ से स्ट्रांग है भाई? तुम इमेजिन कर सकते हो 6 पाथ की इतनी स्पीड है और उसके आसपास इतने ऑर्क्स हैं, और वो हाफ टेल बीस्ट से बना है, मतलब 50% टेल बीस्ट से बना है, मतलब टेल बीस्ट के आधे उनसे बना है, क्योंकि सामने 10 टेल्स थी, तब नारुतो और सासुके को हाफ मिला था 50% होगोरोमा का चक्रा, तब जाके 6 पाथ की वो पावर यूज करवा रहे थे, और उस बीच में नारुतो इतना स्ट्रांग था कुछ तुम लोग सोच नहीं सकते भाई। और बोरुतो में सासुके के पास रिनेगान थी, नारुतो के पास 6 पाथ क्यों नहीं थी? उसने पावर थोड़ी ना खो दी वो,